बारिश उस दिन कुछ ज्यादा ही तेज थी। कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग के शीशे पर पानी की बूंदें एक दूसरे से टकरा रही थी, जैसे किसी अधूरी कहानी की पंक्तियां। सड़क के उस पार एक लड़की धीरे धीरे चलती हुई आई। उसके हाथ में किताबें थीं और आंखों में एक बेचैन सी शांति। नाम था आर्या। पहला दिन था और उसकी नजरों ने जैसे ही क्लास में कदम रखा, वहीं कोने में प्रोफेसर आरव बैठे थे। आरव की उम्र 40 के करीब थी। शांत चेहरा, आंखों में एक अलग गहराई। वो हर शब्द को ऐसे बोलते जैसे जिंदगी का कोई राज खोल रहे हों। आर्या ने सीट ली, सबसे आगे वाली, और फिर उसकी नजर एक पल को आरव से टकराई। वो पल ठहर गया। बारिश की आवाज, पन्नों की सरसराहट, सब कुछ धुंधला पड़ गया। आज का टॉपिक है साइलेंस एंड ह्यूमन डिजायर, आरव ने कहा। और उस एक लाइन में कुछ ऐसा था जो आर्या के दिल में उतर गया। हर शब्द, हर नज्म जैसे उसके लिए लिखा गया हो। क्लास खत्म हुई, सब चले गए, लेकिन आर्या वहीं बैठी रही। आरव ने मुस्कुराकर पूछा, कोई सवाल? वो बोली, हां सर। अगर इंसान अपनी चाहत को दबा दे तो क्या वो खत्म हो जाती है? आरव ने कुछ पल उसे देखा, फिर धीरे से बोला, नहीं, वो बस खामोश हो जाती है, पर रहती वहीं है, दिल के सबसे अंदर। उनकी नजरों का मिलना जैसे दो गहरी चुप्पियां एक दूसरे को पहचान गई हों। आर्या ने बस सिर झुका लिया और बाहर चली गई। बारिश अभी भी हो रही थी, मगर अब किसी को अंदर भी भीगना शुरू हो गया था। अगले दिन क्लास वही थी, लेकिन हवा में कुछ बदला बदला सा था। आर्या हमेशा की तरह पहली बेंच पर थी, लेकिन अब उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। आरव बोर्ड पर कुछ लिख रहे थे, मगर उनका ध्यान शब्दों में नहीं, उस खामोश निगाह में अटका हुआ था जो बार बार उनकी ओर उठ जाती थी। हर शब्द जो वो बोलते, आर्या उसे नोट नहीं करती, महसूस करती थी। और जब कभी वो उसकी तरफ देखते, वो नजर झुका लेती, जैसे कोई चोरी करते हुए पकड़ा गया हो। फीलिंग्स, आरव ने बोर्ड पर लिखा। कभी कभी वो सबसे बड़ी परीक्षा होती है, जिन्हें लिखा नहीं जा सकता। क्लास में एक सन्नाटा छा गया। आर्या ने महसूस किया कि उसके दिल की धड़कन तेज हो गई है। उसे खुद से डर लग रहा था, जैसे किसी अनजाने एहसास का दरवाजा खुल गया हो। वो क्लास के बाद बाहर निकली और लॉन में जाकर रुक गई। आरव वहां से गुजरे, किताबें हाथ में, चेहरा हमेशा की तरह शांत। आर्या ने झिझकते हुए कहा, सर आप हमेशा इतने शांत रहते हैं क्या? आरव मुस्कुराए, क्यों? कभी कभी लगता है आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं पर कहते नहीं। आरव कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, हर बात कहनी जरूरी नहीं होती आर्या। कुछ बातें अगर बोल दी जाएं तो उनका जादू खत्म हो जाता है। उनके लहजे में जो गहराई थी, उसमें कुछ ऐसा था जिसने आर्या को पल भर के लिए रोक लिया। उसने सिर्फ सिर हिलाया और एक हल्की मुस्कान दी। वो दोनों कुछ देर तक साथ चलते रहे, बिना कुछ बोले। सिर्फ कदमों की आवाज थी और हवा में वो एहसास जो बोल नहीं सकता था। बारिश लगातार गिर रही थी। कैंपस खाली था, बस गलियारों में पानी की बूंदों की टप टप आवाज गूंज रही थी। आर्या खिड़की के पास खड़ी थी, बालों से पानी टपक रहा था और आंखों में एक अनकही सी थकान थी। वो नोटबुक में कुछ लिख रही थी, मगर शब्द बह रहे थे। हर लाइन में वही चेहरा उभर आता था, वही आरव सर का। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या है, आदर, लगाव या कोई ऐसा एहसास जो बयान करने से डरता है। अचानक पीछे से एक हल्की आवाज आई, तुम्हें बारिश पसंद है? वो पलटी। आरव दरवाजे पर खड़े थे, पूरी तरह भीगे हुए, मगर चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। आर्या ने कहा, हां, शायद इसलिए क्योंकि इसमें सब कुछ छिप जाता है, आंसू भी, आरव ने धीरे से कहा, और सच्चाई भी। दोनों हंसे, लेकिन उस हंसी में भी कुछ अधूरा था। कुछ पल चुप्पी रही, बारिश तेज हो गई। आरव ने खिड़की बंद करने के लिए कदम बढ़ाया और उसी पल आर्या ने उनका हाथ पकड़ लिया। न जाने क्यों, बस एक पल के लिए हवा थम सी गई। दोनों के बीच बस बारिश की गंध और दिलों की धड़कनें थीं। उसने जल्दी से हाथ छोड़ दिया, जैसे कोई गलती हो गई हो। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस कहा, कभी कभी साइलेंस सबसे लाउड आंसर होता है। आर्या मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें भीग गई। वो जानती थी कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें कोई नाम नहीं दे सकता। वो बस जी लिए जाते हैं, जैसे कोई सपना जो आधा अधूरा रह जाए। रात गहरी थी, क्लास के सारे लाइट्स बंद थे। बस आर्या की डेस्क पर एक हल्की सी टेबल लैंप जल रही थी। सामने उसकी खुली हुई डायरी और उसमें एक अधूरा वाक्य लिखा था,
मुझे लगता है मैंने उनसे मोहब्बत नहीं की, मैंने उन्हें महसूस करना सीखा है। उसके हाथ कांप रहे थे। हर शब्द किसी राज जैसा था जिसे वो खुद से भी छिपाना चाहती थी। वो लिखती गई। जब उनकी आंखें पड़ती हूं ना, तो लगता है जैसे कोई मेरी खामोशी को लिख रहा है। उनका हर मुस्कुराना मुझे याद दिलाता है कि मोहब्बत कभी बोलती नहीं है, बस रहती है। बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं। कहीं दूर से कॉलेज की घंटी की गूंज सुनाई दी, पर आर्या खो गई थी अपनी ही बातों में। उसे याद आया वो पल जब आरब सर ने पहली बार उसकी ड्राइंग की तारीफ की थी और उसने बस कहा था, तुम्हारे लाइंस में इमोशन है। वो एक लाइन आर्या के लिए किसी इजहार से कम नहीं थी। धीरे से उसने डायरी बंद की और जैसे ही उसने ऊपर देखा, दरवाजे पर आरव खड़े थे। वो शायद कुछ लेने आए थे, लेकिन अब बस आर्या को देख रहे थे। उसका चेहरा, वो डायरी और उसकी आंखों की नमी। आर्या घबरा गई। सर, मैं बस कुछ लिख रही थी। आरव ने कहा, कुछ नहीं, लिखना जरूरी है। कुछ बातें सिर्फ कागज समझता है। एक लंबी चुप्पी छा गई। उनके बीच सिर्फ लैंप की हल्की सी रोशनी थी जो दोनों के चेहरों पर गिर रही थी, एक सच्चाई को उजागर करते हुए जिसे दोनों स्वीकार नहीं करना चाहते थे। आरव ने हल्की आवाज में कहा, तुम्हारे लिखे हुए लफ्ज कभी किसी ने पढ़े तो वो तुम्हें समझ लेगा। आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, पर मैं तो चाहती हूं कोई समझे ही ना। दोनों हंसे, पर इस बार हंसी के पीछे एक चुभन थी, जैसे कोई रिश्ता था जो ना पूरी तरह करीब था, ना पूरी तरह दूर।